हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स में। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है इस चैप्टर से संबंधित। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी डिफिनीशन थे, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था और जो इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 4A है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये चैप्टर जो है इसमें जो भी इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी हम लोग के यहाँ डिफिनीशन से संबंधित जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वे सारे के सारे जो है फर्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कवर कर दिए गए हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं। एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास एक लाइन है OA और उस लाइन को हम लोगों ने रोटेट करके कहाँ पहुँचा दिया, OB तक पहुंचा दिया। यानी वी हैव ए लाइन, वी हैव ए रे OA एंड वी रोटेट इट टू OB। यानी हम लोग OA को कहाँ तक रोटेट करते हैं, OB तक रोटेट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर O क्या है तो O इज द कॉमन एंड पॉइंट। ये जो है हम लोग का क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है। और OA और OB क्या है तो ये जो है आर्म्स हैं। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि वी गेट एन एंगल AOB। तब हमें क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है AOB। तो AOB क्या है तो OA को, रे OA को जब OB तक हम लोग रोटेट करते हैं तो जो रोटेशन है, जितनी दूर तक ये रोटेशन हुआ उसको हम लोग मानते हैं AOB। और यही जो है हम लोग का क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक है, एंगल को मेजरमेंट के रूप में लिखेंगे तो आगे M लगा देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB और मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB को हम लोग किस में मापते हैं, तो एंगल को मेजरमेंट होता है डिग्री। यानी 30 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है कि किस डिग्री का एंगल है, तो हम लोग उसको किस में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। ठीक है, AOB क्या हो गया हम लोग का, एंगल हो गया। OA और OB क्या है तो इसके आर्म्स हैं। O क्या है तो कॉमन एंड पॉइंट है। सेकेंड है इंटीरियर ऑफ द एंगल। अगर कोई पॉइंट इस एंगल AOB के अंदर में है, कोई पॉइंट P, तो इसको क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है इस एंगल के बाहर है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। अगर कोई पॉइंट P जो है अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे। इंटीरियर ऑफ द एंगल्स, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा था कि कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल है हम लोग का, अगर कोई एंगल मान लीजिए X है जो 90 डिग्री से बड़ा है और किससे छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हो गया 95 डिग्री, 100 डिग्री, 145 डिग्री, 170 डिग्री। तो अगर कोई एंगल 90 और 180 के बीच में है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, अगर कोई एंगल मान लीजिए X है जो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी 185 डिग्री मान सकते हैं, 181, 122 भी हो जाएगा, 190 डिग्री भी हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा, 350 डिग्री हो जाएगा। तो अगर कोई एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फिर आते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास दो एंगल हैं X और Y और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो हम लोग कह सकते हैं कि X का कम्प्लीमेंट्री क्या है, Y है, और Y का कम्प्लीमेंट्री क्या है, X है। यानी कह सकते हैं कि अगर X और Y दो एंगल हैं और दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बोथ द एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। यानी X का कम्प्लीमेंट्री होगा Y और Y का कम्प्लीमेंट्री होगा X। एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा।
उसी तरीके से अगर 45 डिग्री को देखेंगे तो 45 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 45 में 45 जोड़ेंगे, यानी 45 डिग्री जो है अपने आप का क्या है, कम्प्लीमेंट्री है। 45 अपने आप का कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। किसी भी दो एंगल को अगर ऐड करने पर 90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये क्या हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री की बात आती है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? अगर हमारे पास कोई दो एंगल है और दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो बोथ एंगल सर्कल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी एक्स वाई का सप्लीमेंट्री है और वाई किसका सप्लीमेंट्री है, तो वाई जो है एक्स का सप्लीमेंट्री है। यानी एक्स और वाई दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो बोथ द एंगल सर्कल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी उस कंडीशन में दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे कि अगर कहा जाए कि 30 का सप्लीमेंट्री क्या है, तो 30 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो 30 में 150 ऐड करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। यानी 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है, तो 150 डिग्री, और 150 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है, तो 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या है, तो 140 डिग्री, 40 का सप्लीमेंट्री 140 और 140 का सप्लीमेंट्री 40 डिग्री, यानी x और y दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। उसी तरह का 40 और 140 भी क्या है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए कि 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या, कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहे कि राइट द सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री का हम लोग को सप्लीमेंट्री लिखना है, तो क्या लिखेंगे, तो 70 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 70 में 110 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180, यानी 70 का सप्लीमेंट्री हो गया 110। या ऐसे करेंगे 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 70 का सप्लीमेंट्री। अगर कहा जाए कि 70 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री लिखिए तो 70 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो 20 डिग्री। इसको ऐसे भी निकलते हैं, 90 माइनस 70 कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी 70 का कम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 20 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है कि हमारे पास एक एंगल है 36 डिग्री 27 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है, और एंगल बी दिया हुआ है 28 डिग्री 43 मिनट और 39 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट में कितना 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, याद रखेंगे। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, ठीक है। मिनट का साइन ये है और सेकंड का साइन ये है, ये सेकंड का साइन है और ये मिनट का साइन है, यानी ये मिनट है और ये सेकंड है, ये मिनट है ये सेकंड है। दोनों ही एंगल को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग चलते हैं एंगल ए प्लस बी को निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ 36 डिग्री लिख दिया, 27 मिनट और 46 सेकेंड। यहाँ हम लोगों ने लिया 28 डिग्री 43 मिनट और 39 सेकेंड, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे, अगर हम लोग 46 और 39 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो चलिए यहाँ करते हैं। 46 और 39 दोनों सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 9 6 15 के 5 इन हैंड 1 4 3 7 1 8 85 सेकेंड आ गए, ठीक है।
46 और 39 मिलकर हो गया 85 सेकेंड, और 85 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड, लिख सकते हैं 85 को लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड। और 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 मिनट और 25 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर सेकेंड को ऐड किया, जब दोनों ही सेकेंड्स को ऐड किए तो हमारे पास आ गए टोटल 85 सेकेंड। अब 85 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड, लिख सकते हैं, क्योंकि 60 और 25 का ऐड कितना होता है, 85 होता है। और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मिनट और 25 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट और 25 सेकेंड। यहाँ से 25 जो है हमने यहाँ रख दिया, ये हो गया हम लोग का 25 सेकेंड। ठीक है, और 1 को कैरी कर लिया, 1 मिनट को कैरी कर लिया। किसको कैरी कर लिया, 1 मिनट को हम लोगों ने कैरी कर लिया, क्योंकि मिनट को हम लोग किस में ऐड कर देंगे, तो मिनट में ऐड कर देंगे। फिर आते हैं हम लोग मिनट को ऐड करते हैं। अगर हम लोगों ने मिनट को ऐड किया तो सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, यहाँ लिखते 27 मिनट को 43 मिनट में ऐड किया। ठीक है, तो 7 3 10, 4 और 2 6 और 1 7, हमारे पास कितना मिनट आ गया, 70 मिनट। और 70 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 10 मिनट। और 60 मिनट में क्या होता है, तो 60 मिनट में होता है, कितना होता है, 1 डिग्री होता है। यहाँ देखिए 60 मिनट में होता है 1 डिग्री, तो 60 मिनट की जगह पे हम लोगों ने कर दिया 1 डिग्री, और ये हो गया हम लोग का 10 मिनट। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ हम लोग जो हैं किसको ऐड कर रहे थे, तो यहाँ हम लोग ऐड कर रहे थे, यहाँ हम लोग ऐड कर रहे थे सेकेंड को। ठीक है, ये दोनों सेकेंड थे। अभी हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं मिनट को। तो हमारा मिनट क्या है, तो मिनट है हम लोग का 27 मिनट और 43 मिनट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 27 मिनट और 43 मिनट। दोनों मिनट को जब ऐड करेंगे, ये दोनों क्या हैं, मिनट हैं, तो दोनों मिनट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 मिनट। और 70 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 10 मिनट। और 60 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो 1 डिग्री होता है। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 60 मिनट में 1 डिग्री को, इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या कैरी आउट किया है, तो यहाँ पे कैरी किया है 1 को यहाँ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1 डिग्री और 11 मिनट। तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, 11 मिनट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट है, यहाँ पर 10 मिनट है, और यहाँ से 1 मिनट ले लिया तो हम लोग का हो गया 11 मिनट। अब हमारे पास 1 डिग्री बची है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। कैरी करने के बाद यहाँ ऐड करते हैं 8 6 14 8 6 कितना हो गया, 14, और कितना मिनट, कितना डिग्री कैरी किया है, 1 डिग्री। तो 8 6 14 और 1 15 का 5, और फिर यहाँ हो गया 3 2 6 और 1 7, यानी हमारा आंसर हो गया 75 डिग्री 11 मिनट और 25 सेकेंड। सॉरी 3 2 5 और 1 हो गया 6। 3 2 5 और 1 हो गया 6, तो हमारा हो गया 65 डिग्री 11 मिनट 25 सेकेंड। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। हमें एंगल ए और एंगल बी को ऐड करना था,
दोनों को हम लोगों ने लिख दिया। इन दोनों सेकेंड को जब ऐड किए तो हमारे पास आया 85 सेकेंड, जो हो गया 60 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड, 1 मिनट और 25 सेकेंड ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास आया 70 मिनट। ठीक है, या 70 मिनट में हम लोगों ने 1 मिनट ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 71 मिनट आ गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 60 प्लस 10 मिनट आ गया, हमारे पास 1 डिग्री और 10 मिनट हुआ। 10 मिनट में 1 मिनट ऐड कर दिया तो हो गया 11 मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने 11 मिनट लिख दिया, बाकी 1 डिग्री बच गया। इन दोनों को ऐड किया तो आया 64 और 1 डिग्री ऐड कर दिया तो हो गया 65 डिग्री। ठीक है, हम लोग चाहें तो यहाँ पर जो 70 मिनट आया है उसमें डायरेक्ट हम लोग मिनट ऐड कर सकते हैं तो 71 मिनट आ जाएगा। और 71 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री और 11 मिनट। 1 डिग्री को यहाँ ऐड कर देंगे तो 65 डिग्री और यहाँ हो गया 11 मिनट। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है, और आप ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स मेजरिंग 36 डिग्री एंड इतना। यानी हमारे पास दो एंगल है, एक 36 डिग्री है और एक है 24 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, 36 डिग्री में से 24 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड को क्या करना है, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, चलते हैं। 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 35 डिग्री। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 36 डिग्री को लिख सकते हैं 35 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं। 36 डिग्री में से अगर हम लोग 1 मिनट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, चलिए चलते हैं ठीक से। 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 35 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं। 35 डिग्री को अगर हम लोग वैसे ही छोड़ दें और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, 60 मिनट्स लिख दिए। ओके, डाउट क्लियर है। 36 डिग्री को हम लोगों ने कहा 35 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और 1 डिग्री में मिनट होता है 60 मिनट्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 60 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 59 मिनट और 59 मिनट प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड में होता है 1 मिनट, इसमें ऐड कर देंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट में होता है 1 डिग्री, इसमें ऐड कर देंगे तो 36 डिग्री। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। अब देखिए ये दोनों भाई भाई हो गए, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, 30 सेकेंड के साइन को, सेकेंड को हम लोग हटाकर उसका साइन लिख देते हैं। यहाँ से सेकेंड हम लोगों ने हटा दिया और इसका साइन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, 60 सेकेंड का साइन लिख दिया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस निकालना आसान है क्योंकि 60 बड़ा है 30 छोटा है। तो 60 माइनस 30 कितना हो गया, 30 सेकेंड। 59 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 31 मिनट, और 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 डिग्री। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है और आंसर हो गया 11 डिग्री 31 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कंप्लीमेंट निकालना है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कंप्लीमेंट्री, ठीक है। कंप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो 90 माइनस 58, तो कितना हो गया कंप्लीमेंट्री? 8 2 10 और 8 माइनस 5 3, 32 डिग्री हो गया 58 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, ठीक है। थर्ड नंबर है कि 2/3 ऑफ राइट एंगल, 3 3 जा 90, यानी 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री लिखना है। तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री जो हो जाएगा वो कंप्लीमेंट्री हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, एक और दो क्वेश्चन को। कंप्लीमेंट्री निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी दिए हुए नंबर का अगर कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो उसको क्या करेंगे? 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर में आते हैं, एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, 46 डिग्री और 30 मिनट। इसका हम लोग को कंप्लीमेंट्री निकलना है, तो कंप्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री और 30 मिनट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेन काम जो है अब शुरू होता है। हम लोग को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, और फिर हो जाएगा 90 डिग्री। और फिर इसको भी और छोटा तोड़ेंगे तो 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। 89, यहाँ पे 90 को हम लोगों ने क्या कर दिया? 90 डिग्री को, चलिए 90 डिग्री को हम लोगों ने क्या कर दिया? 89 डिग्री 60 मिनट, और इसको कर दिया 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड। क्यों? इसके पहले मैं बता चुका हूँ। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसका क्या निकालना है? तो कंप्लीमेंट्री निकालना है। तो क्या करेंगे? कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए ये 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है ये एंगल, और 59 मिनट 60 सेकेंड में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है सिर्फ हम लोग को मिनट दिया हुआ है, तो मिनट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं? इस 60 सेकेंड को हटा देते हैं। हम लोग के लिए यही काफ़ी है, ठीक है। बस हमें किसकी ज़रूरत है? तो 90 डिग्री को हम लोगों ने क्या किया? मिनट में, डिग्री और मिनट में कन्वर्ट कर दिया। चूँकि यहाँ पे मिनट और डिग्री और मिनट है तो फिर इसको सेकेंड में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारे पास 89 डिग्री 60 मिनट है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? तो 46 डिग्री और 30 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 माइनस 30 कितना हो गया? 30 मिनट हो गया, और 89 माइनस 46 639 और 4 4 43 डिग्री और 30 मिनट जो है हम लोग का क्या हो गया? 30 मिनट जो है हम लोग का कंप्लीमेंट्री हो गया। किसका? इसका कंप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन मैं इसमें से बता देता हूँ, वो क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, 68 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड, ये हम लोग का क्वेश्चन। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है? तो इसका हम लोग को निकालना है कंप्लीमेंट्री निकालना है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं हमें क्या है पता है।
तो कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री में से इस एंगल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी एंगल हम लोग का आएगा वो क्या होगा, इस एंगल का कम्प्लीमेंट्री होगा। चलते हैं कैसे निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री, देखते हैं। 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। 60 मिनट में 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो ये 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट में 1 डिग्री तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हम लोग को क्या, तो सब्ट्रैक्ट करना है 68 डिग्री 35 मिनट और 45 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 माइनस 45 कितना हो गया, 15 सेकेंड हो गया, और 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4, और 5 माइनस 3 24 मिनट, और 9 माइनस 8 1, और 8 माइनस 6 21 डिग्री 24 मिनट और 15 सेकेंड जो हो गया, इस एंगल का क्या हो गया, तो कम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हम लोग को सप्लीमेंट्री निकालना है। तो देखते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के, तो ये सप्लीमेंट्री है। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सप्लीमेंट्री निकालना है। किसका, 60 डिग्री का हम लोग को क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री को जब 3 डिग्री को जब माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 माइनस 3 7, और हो गया 17 माइनस 6, ये हो गया हम लोग का 63 का सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री कितना हो गया, 117 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो निकालना आसान है, ये भी निकालना आसान है, ये भी निकालना आसान है। अब एक क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है कि 124 डिग्री 20 डिग्री और 124 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकेंड का क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं, तो 180 डिग्री में से हम लोग को किसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो इसका सप्लीमेंट्री निकालना है। ठीक है, 5 नंबर 124 डिग्री 20 मिनट्स और 40 सेकेंड का सप्लीमेंट्री निकालना है। तो 180 डिग्री में से जब इस एंगल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री को लिख सकते हैं 179 डिग्री, ठीक है, 59 मिनट और 60 सेकेंड लिख सकते हैं। अब इसमें से माइनस करना है 124 डिग्री 20 मिनट और 40 सेकेंड माइनस करना है। करते हैं, 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 सेकेंड, 59 माइनस 20 कितना हो गया, तो 39 मिनट, और 9 माइनस 4 5 डिग्री, 7 माइनस 2 5 डिग्री, यानी 55 डिग्री 39 मिनट और 20 सेकेंड जो है हम लोग का क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। किसका, तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। सारे क्लासेस करने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि कितना आसान हो गया है मैथ।
इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप हमें क्या करें, व्हाट्सअप कर दें, लिंक पे ऐड है, या टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यानी हम लोग को एक ऐसा एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एंगल, क्या करना है, हम लोग को एंगल पता करना है पहला, जो कि अपने आप का क्या है, कंप्लीमेंट है। तो जो अपने आप का कंप्लीमेंट है वो कौन सा एंगल है, तो अपने आप का जो कंप्लीमेंट है वो है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री में हम लोग 45 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी 45 डिग्री जो है अपने आप का क्या है, कंप्लीमेंट है। सेकंड है इक्वल टू सप्लीमेंट, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी अपने आप का सप्लीमेंट है। तो 90 डिग्री में अगर 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी 90 डिग्री अपने आप का क्या है, सप्लीमेंट है। तो पहला का हो जाएगा ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, अपने कंप्लीमेंट का इक्वल है तो 45 डिग्री, एंड इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये दोनों एंगल जो है अपने आप के कंप्लीमेंट और अपने आप के सप्लीमेंट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो आज का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है, आज की क्लासेज यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।